शाम के करीब 6 बजे थे। आरब ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन बंद की, कुर्सी से पीठ सीधी की और लंबी सांस ली। पूरे दिन मीटिंग, क्लाइंट कॉल और फाइलें के बीच झूलते झूलते अब वो थक चुका था। आरब मुंबई के गोरे गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। रोज की तरह वह अपना बैग उठाकर ऑफिस से बाहर निकला। चलो, अब घर का सुकून मिलेगा, उसने सोचा। ट्रेन में बैठते ही उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। खिड़की के पास बैठकर वह बाहर भागती दुनिया को देख रहा था। तेजी से गुजरते स्टेशन, भीड़, सिटी का शोर, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही सुकून था। उसे बस घर पहुंचना था और पत्नी के हाथ की चाय पीनी थी। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। रोहन का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। हाँ बोल। आरब ने कॉल उठाया। कहाँ है बे तू? रोहन ने पूछा। लोकल में बैठा हूँ। क्यों? सिद्धिविनायक मंदिर के पास वाले पार्क में आ, जरूरी बात करनी है। ठीक है, आता हूँ। ट्रेन से उतरकर आरब मंदिर के पास वाले पार्क पहुंचा। पार्क बहुत शांत था। पेड़ों की छाया, बेंचों पर बैठे लोग और हल्की हवा चल रही थी। रोहन अभी नहीं पहुंचा था तो आरब एक खाली बेंच पर बैठ गया। वह मोबाइल में कुछ स्क्रॉल ही कर रहा था कि अचानक कोई उसके पैर छूने लगा। बेटा, बहुत भूख लगी है, एक कांपती आवाज़ आई। उसने देखा, एक बूढ़े बाबा थे, करीब 60-65 साल के, फटे पुराने कपड़े, आंखों पर मोटा चश्मा, थका हुआ चेहरा। आरब हड़बड़ा गया। बाबा जी, क्या हुआ आपको? उसने पूछा। एक प्लेट पूरी भाजी दिलवा दोगे? बाबा की आंखों में याचना थी, लेकिन आत्मसम्मान भी साफ दिख रहा था। आरब ने जेब से 100 का नोट निकाल कर देना चाहा, लेकिन बाबा ने हाथ पीछे खींच लिया। नहीं बेटा, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एक टाइम का खाना मिल जाए। आरब का दिल भर आया। वह पास की दुकान से 2 गर्मा गर्म पूरी भाजी की प्लेटें लाया और बाबा को दी। बाबा ज़मीन पर बैठकर खाने लगे। उनके खाने का अंदाज से पता चल रहा था कि उन्होंने 2 दिन से कुछ ढंग से खाया ही नहीं था। खाते खाते बाबा ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं नासिक के पास एक गांव में रहता हूँ। मेरा बेटा यहाँ मुंबई में किसी बड़ी आईटी कंपनी में काम करता है। 2 साल पहले उसने शादी की, वो भी लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी है। गांव का माहौल पसंद नहीं आया उसे, तो दोनों यही शहर में रहने लगे। आरब चुपचाप सुन रहा था। परसों बेटे का फ़ोन आया, कह रहा था कि उसे और उसकी पत्नी को कनाडा जाना है 7 साल के लिए। मैंने कहा, जाने से पहले मिल तो ले मुझसे। तो कहता है, समय नहीं है बाबा जी। तो मैंने खुद ही आना तय किया। बाबा ने पुरानी थैली से एक पर्ची निकाली। उस पर लिखा पता दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। आरब चौंक गया। गेटवे ऑफ इंडिया? कोई एयरपोर्ट नहीं है। बेटे ने जानबूझकर गलत पता लिखवाया था। बाबा जी, आपने कॉल क्यों नहीं किया बेटे को? आरब ने पूछा। फ़ोन करना नहीं आता बेटा। बाबा की आवाज़ दबदबा गई। आरब ने उनका फ़ोन देखा। उसमें एक ही कॉल थी, 2 दिन पहले। उसने 2-3 बार उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन हर बार कॉल काट दी गई। आरब समझ गया कि बेटा अपने ही बाप से पीछा छुड़ाना चाहता था। शायद वो मुंबई में ही था और कनाडा जाना भी एक झूठ हो। आरब का मन भारी हो गया। उसने बाबा को कुछ नहीं बताया, पर उनकी आंखों से साफ दिख रहा था कि वो सच को समझ चुके हैं, पर मानना नहीं चाहते। बाबा जी, आप अब वापस गांव लौट जाइए, काकी इंतज़ार कर रही होंगी। बाबा चुप रहे, फिर धीरे से बोले। मेरी पत्नी ने बेटे के लिए बेसन के लड्डू बनाए थे, उसके लिए लाया हूँ, बहुत पसंद है उसे। आरब को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में कील ठोक दी हो। बाबा चलने लगे। आरब कुछ देर उनके पीछे चला, फिर रुक गया। तभी उसे ख्याल आया, बाबा के पास लौटने का किराया भी नहीं है। वह तेजी से दौड़ा और बाबा को फिर से ढूंढ निकाला।
बाबा जी, आज मेरे घर चलिए, खाना खा लीजिए, आराम कर लीजिए, सुबह मैं ट्रेन का टिकट करवा दूंगा। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर थके हुए शब्द में हाँ बोले। उस रात आरव के घर में एक अजीब सी शांति थी। प्रिया ने उन्हें खाना परोसा। बाबा ने थोड़ा खाया, फिर चुपचाप अपने लड्डुओं के डिब्बे को सीने से लगाकर सोने चले गए। आरव सारी रात सो नहीं सका, बस यही सोचता रहा, जो बाप बेटे के लिए भूखा रह सकता है, क्या वो लड्डू खा सकता है जो बेटे के लिए लाया गया है। अगली सुबह आरव ने उन्हें स्टेशन छोड़ा, टिकट कराया, चाय पिलाई। जब ट्रेन चलने लगी, बाबा की आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने बहुत बड़ा उपकार किया। नहीं बाबा जी, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बाबा ट्रेन में बैठ गए और धीरे धीरे नज़रों से ओझल हो गए। आरव घर लौटा और प्रिया ने कहा, सुनो बाबा जी लड्डू का डिब्बा यहीं भूल गए। आरव ने डिब्बा हाथ में लिया और बोला, नहीं प्रिया, वो भूले नहीं हैं, जानबूझकर हमारे लिए छोड़ गए हैं। उस डिब्बे में आरव को सिर्फ लड्डू नहीं दिखे, उसे एक माँ की ममता, एक पिता की निस्वार्थ भक्ति और त्याग की सबसे गहरी मिसाल महसूस हुई। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।